रामतपुर नाम का एक गांव था। अगर लोगों को उस गांव से दूसरे गांव को जाना हो तो सिर्फ एक ही रास्ता था। कभी बारिश या बाढ़ आए तो रोड के ऊपर पूरा पानी आ जाता था। उस वजह से गाड़ियां वहीं रुक जाती थी। उस गांव में श्रीहरि शांति नाम के पति पत्नी रहते थे। वो दोनों मिलकर मंदिर के पास चप्पल का स्टैंड लगाकर अपना जीवन गुजारते थे। उनका परमेश नाम का एक बेटा था। वो गांव के बाहर झोपड़ी में रहते थे। उन बेचारों की आमदनी कम होने के बावजूद भी वो परमेश को अच्छे स्कूल में पढ़ाते थे। परमेश भी मन लगाकर पढ़ता था। एक बार चाइना देश से आई एक बीमारी पूरे देश में फैलने के कारण सारे दुकान दफ्तर बंद हो गए थे। उस बीमारी के वजह से श्रीहरि और शांति दोनों मर गए। परमेश बहुत दुखी हुआ। स्कूल वाले परमेश स्कूल फीस नहीं भरने के कारण उसे स्कूल से निकाल दिए। अब परमेश को क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपने पिता के जैसे चप्पल का स्टैंड लगाने की सोचा, मगर वो छोटा बच्चा होने के कारण मंदिर के अधिकारी उसे अनुमति नहीं दिए। अगले दिन परमेश गांव वालों को बुलाया। श्रीमान, थोड़े दिन पहले ही मैंने अपने माता पिता को खोया है। अब मैं अनाथ बन गया हूँ। चप्पल का स्टैंड लगाने की सोचा तो अधिकारी उसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं। मुझे अच्छे से पढ़कर एक बड़ी नौकरी करने की ख्वाहिश है। स्कूल में मैंने फीस नहीं भरा है कहकर मुझे निकाल दिए। कृपा करके मेरी स्कूल फीस भरिए, मुझे पढ़ाइए। अब जो काम बोलोगे मैं वो काम करूँगा। बड़ा होने के बाद हमारे गांव का नाम रोशन करूंगा, कहकर उनसे मिन्नतें करने लगा। वो सुनकर गांव वाले हंसने लगे। क्यों रे, तुम उस श्रीहरि के बेटे हो ना? तुम्हारे पिता के जैसे ही तुम भी बातें सीख गए हो। क्यों रे, तुम्हारा फीस हम भरे क्या? हमें कोई दूसरा काम नहीं है क्या? कमीने कहेंगे। मंदिर के पास चप्पल का स्टैंड लगाने नहीं दे तो क्या रे, वहीं बैठकर भीख मांग सकते हो ना रे। वो सब छोड़कर पढ़ाई नौकरी ये तुम्हें क्यों रे? क्यों रे, तुम हमारे गांव का नाम रोशन करोगे? यानी हम खराब कर रहे हैं क्या? तुम उतने महान हो क्या? फीस भरकर तुम्हें पढ़ाने के लिए हमें पैसे कैसे पूछ सकते हो रे? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या रे? ऐसे पूछने के लिए तुम्हें काम देकर घर में कौन रखेगा रे? तुम्हें कौन पढ़ाएगा? निकम्मे कहीं के। हम ही नहीं, इस गांव में तुम्हें कोई भी काम ना दे, ऐसे करेंगे तब जाकर तुम्हारा घमंड टूटेगा। चलो भाई चलो, कहकर सब चले गए। परमेश बहुत दुखी हुआ। गांव में कई जगह जाकर काम पूछे तो कोई भी उसे काम नहीं दे रहा था। गांव के मंदिर में माता के प्रतिमा को प्रणाम करके, माँ, मैंने क्या गलत काम किया है कि ये गांव वाले मुझसे ऐसे बर्ताव कर रहे हैं? अब मैं इस गांव में नहीं रह सकता। मैं दूसरे गांव जाकर वहाँ जीऊंगा। मुझे अब पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा कहकर समझ आ गया है। कम से कम मैं कोई न कोई काम करके जिंदगी में सफल हुए जैसे मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ। जिंदगी में कुछ पाने के बाद ही मैं इस गाँव में कदम रखूंगा माँ, कहकर प्रणाम किया। बाद में ट्रेन चढ़कर वो गांव छोड़कर चला गया। ऐसे वो एक बड़े शहर को पहुंचा। वहां एक मैकेनिक शॉप का मालिक उसे काम दिया। परमेश वहां पर काम अच्छे से सीखा। ऐसे वो बड़ा हुआ। बाद में उसे एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर की नौकरी मिली। वो एक लॉरी को चलाने लगा। वो कंपनी का ओनर उसे अपने आदमी के जैसे ही देखता था। एक बार वो, परमेश, इतने सालों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारा काम, लगन, ईमानदारी और मेहनत ये सब मुझे बहुत पसंद है। अब से तुम लॉरी नहीं लॉन्ग ट्रक चलाओगे। अगर 2 साल तुम उसे अच्छे से चलाए तो मैं उसे तुम्हें ही दे दूंगा, तब वो तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है ना? परमेश खुश होकर उनको प्रणाम किया। ऐसे परमेश उस लॉन्ग ट्रक को चलाने लगा। थोड़े समय के बाद वो ट्रक उसका हो गया। एक दिन वो उस ट्रक को चलाते हुए अपने गांव आया। वहां के लोगों को बुलाकर,
श्रीमान, माँ, आपने मुझे पहचाना? मैं हूँ परमेश। आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने जिंदगी में सफल होकर कुछ पाकर ही इस गांव में कदम रखने की कसम खाई। बहुत मेहनत करके मैं इस लॉन्ग ट्रक का मालिक बना हूँ। अब से मेरे कमाई में से थोड़ा हिस्सा इस गांव के भलाई के लिए खर्च करने की सोच रहा हूँ। वो सुनकर गाँव वाले सब हंसने लगे। वो देखकर परमेश दंग रह गया। क्यों रे, तुम अंबानी बनकर लौटाए जैसे बिल्डअप दे रहे हो? एक मामूली ट्रक ड्राइवर बनकर बड़े बड़े बातें कर रहे हो। हो, तुम्हारा घमंड भी अभी कम नहीं हुआ है रे। तुम गांव की मदद करोगे क्या? जाओ रे भाई जाओ, हमें बहुत काम है रे, चलिए चलते हैं। कहकर सब वहाँ से चले गए। परमेश बहुत दुखी हुआ। उस दिन उस गांव में बहुत बड़ा तूफान आने के कारण पूरे रोड के ऊपर पानी आ गया। बाढ़ के कारण गांव डूबने लगा। गांव वाले डर कर रोड के ऊपर आ गए, मगर उस नदी को कैसे पार करें वो कुछ समझ नहीं पाए और वहीं रुक गए। वो रोड पूरा पानी से भर गया था। बाप रे, अब हम क्या करेंगे? अगर हम इस नदी को पार नहीं कर पाए तो इस बाढ़ में डूबकर मर जाएंगे। सोचकर दुखी हो रही थी। इतने में परमेश लॉन्ग ट्रक के साथ वहाँ पर आया। मेरे प्यारे गाँव वासियों, अब घबराइए मत, मैं आपको बचाऊंगा, मेरे कहे जैसे करिए, कहकर उन्हें क्या करना है समझाया। बाद में उस लॉन्ग ट्रक को पानी में उतारा। तब गांव वाले मिलकर एक लकड़ी को ट्रक के आगे और दूसरे लकड़ी को ट्रक के पीछे रोड के ऊपर आए जैसे लगाए। सारे लोग ब्रिज के ऊपर चले जैसे ट्रक के ऊपर चलते हुए संभल कर उस नदी को पार कर गए। बाद में एक बेटा परमेश, हमारे जान को बचाने के लिए बहुत धन्यवाद। हमने तुम्हारा बहुत अपमान किया, हमें माफ करो बेटा। आप सब मेरे परिवार वाले जैसे हैं। परिवार में लड़ना झगड़ना बहुत मामूली बात है। आप लोगों को मुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे आप अपना समझिए तो बस है। मुझे बहुत खुशी होगी। वो बारिश रुक गई। परमेश सबको ट्रक पे चढ़ाकर गांव में आया और तब से वो गांव वाले परमेश को अपने परिवार के सदस्य के जैसे देखने लगे। देवगढ़ नाम के गांव में एक स्कूल हुआ करता था। उसमें कई सारे गरीब और अमीर बच्चे पढ़ाई करते थे। उस गांव में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, एक पेट्रोल बंक और एक बड़ा ज्वेलरी शॉप हुआ करता था। उनके मालिक के बच्चों का नाम था विक्की, लकी, चुंकी। वे भी उसी स्कूल में पढ़ते थे। वे हमेशा मिनी कार में जाकर गरीब बच्चों का मजाक उड़ाते थे। गरीब बच्चे ए। वो देखकर रवि, विजय, अशोक नाम के गरीब बच्चे बहुत दुखी होते थे। गरीब बच्चे गांव के बाहर तालाब में तैरते थे। रवि, विजय भैंस के ऊपर चढ़कर घूम रहे थे। तब अशोक पेड़ को बांधा हुआ टायर पर झूलता था। कुछ बच्चे टायर के अंदर बैठकर चक्कर मारते हुए जा रहे थे। एक दिन वे जब यूं खेल रहे थे, विक्की, लकी, चुंकी एक मिनी ट्रेन पर बैठकर वहां आए। क्या रे, ऐसे मुंह खोलकर देख रहे हो? ये दुबई से लाए हैं रे। तुम्हें एक और बैड न्यूज बताएं? कल ही हम अमीर बच्चों के लिए एक अम्यूजमेंट पार्क शुरू होने वाला है। उसमें तुम जैसे गरीब बच्चों को नो एंट्री। वो बात बताने आए हैं हम लोग, कहकर तीनों चले गए। अम्यूजमेंट पार्क के बारे में सुनकर गरीब बच्चों को किसी भी तरह उसे देखने की ख्वाहिश हुई। अगले दिन कलेक्टर के हाथों उस अम्यूजमेंट पार्क का शुरुआत हुआ। अमीर बच्चे अंदर अलग अलग तरीकों से खेलने लगे। गेट के बाहर गरीब बच्चे बड़ी आस से देखने लगे। गेट के पास विक्की, लक्की, चुंकी के साथ उनके पिता भी थे। इतने में एक छोटा लड़का और लड़की फटे हुए कपड़ों में वहां आए। विक्की के पिता, रे सिक्योरिटी, इन घटिया बच्चों को यहाँ से निकाल दो। वे यहाँ रहे तो हमारे पार्क का अपमान होगा। रे जाओ रे यहाँ से, समझ नहीं आ रहा है? रे तुम दोनों क्या नए हो? तुम लोगों को कभी देखा ही नहीं, क्यों आए हो रे यहाँ? जाओ जाओ।
सर हम अनाथ हैं, अनाथ आश्रम से परेशान होकर भागकर आ गए। बहुत भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ दोगे? आपके घर पर रहने दोगे क्या? प्लीज आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। क्यों रे, तुम्हारे रहने के लिए हमारा घर चाहिए? गरीब कहीं के तुम, क्या तुम्हारी ये बेकार की जिंदगी क्या हमारे घर में कुत्ते की हैसियत तक नहीं होगी? तुम्हारी जिंदगियाँ छीछी। अनाथ आश्रम में अच्छे से खाकर रह सकते हो ना, क्या दर्द है वहाँ पर? क्यों भाग कर आ गए? छिची, तुम लोगों को देख कर ही घिन आ रही है, जाओ यहाँ से। तुम्हारी जिंदगी के लिए अमीरों का घर चाहिए तुम्हें? हाँ, चुपचाप यहाँ से जाओ वरना पुलिस को फोन करेंगे, ध्यान रहे। क्यों बेचारों को इतनी बातें सुना रहे हैं? अगर आपको पसंद नहीं है तो नहीं होगा कह दीजिए, ऐसे अपमान करना ठीक नहीं है। फ्रेंड्स आओ, तुम लोग खुशी से हमारे घर में रहो, हमारे माता पिता बहुत अच्छे हैं, तुम लोगों को मना नहीं करेंगे। फिर वे सब वहाँ से चले गए। फिर उनके माता पिता खाना खिलाकर बहुत अच्छे से उनकी देखभाल किए। रवि स्कूल टीचर से बात करके उन्हें भी क्लास में भर्ती करवाया। उन्हें यूं खुशी से रहते देख विकी लोगों को बहुत गुस्सा आया। विकी अपने पिता को जो हुआ वो बताया। विकी के पिता तुरंत एसआई को फोन मिलाकर, सर, तो अनाथ बच्चे भाग निकले और अपने गांव में घूम रहे हैं सर। मुझे लगता है वे चोर भी हो सकते हैं। आप तुरंत उन्हें पकड़कर वापस वहां भेज दीजिए जहां से आए हैं। डिटेल्स और फोटोज मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं सर। फिर अगले दिन विक्की लोग और उनके पिता स्कूल के पास खड़े थे। तब वहाँ एसआई आया। आइए सर, आइए, ये देखो यही हैं जिनके बारे में बताया, तुरंत इन्हें अरेस्ट करके ले जाइए सर। सर, आपके दिए इन्फॉर्मेशन से ये कौन है पता करवाया, उनके लिए उनके पिता ही आ रहे हैं, जरा रुकिए। इतने में वहाँ एक हेलीकॉप्टर स्कूल के पास आकर रुकी। उसमें से एक करोड़पति आकर नीचे उतरा। उसे देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए थे। सर, आप अदानी ग्रुप के ओनर है ना? आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? इतने में वे बच्चे जाकर डैडी को गले लगाए। तब सब आश्चर्य में पड़ गए थे। ये दोनों मेरे बच्चे ही हैं। मेरे बच्चे हमेशा गरीब बच्चों को क्या तकलीफ होती है पिताजी यूँ पूछते रहते हैं। उनका ये जानना एक तरीके से उनके लिए अच्छा होगा यूँ लगा, इसीलिए उन्हें कुछ दिनों के लिए ऐसे गरीब बच्चों के समाज में घूमने के लिए कहा। उनकी जानकारी के बगैर ही अपने आदमियों को उनकी हिफाजत के लिए उनके पीछे लगाया था। इस तरह मेरे बच्चे ये गाँव आए। मेरे बच्चों को तुम लोगों ने अपमान किया, ये मेरे आदमियों से मुझे खबर मिली थी। तभी मुझे समझ आ गया कि तुम लोग कितने बड़े कमीने हो। क्यों भाई, सुबह से शाम तक तुम लोग इन गरीब लोगों पर ही निर्भर हो ना, उनकी मेहनत से ही तुम लोग शांति से रह रहे हो ना। ऐसे में उन्हें इज्जत देकर बात करने के बजाय उनका यूँ अपमान करते हो। छोटे बच्चों को भी यूँ धुटकार के बात करते हो। आप इंसानी है। मैं चाहूँ तो तुम्हारे व्यापार को एक दिन में नाश कर सकता हूँ। 4 पेट्रोल बंक, 4 ज्वेलरी शॉप, 4 कंस्ट्रक्शन कंपनी यहाँ बना दिया तो तुम्हारी स्थिति क्या होगी सोचो जरा। कम से कम अपने आप को सुधार कर इंसानों की तरह रहो, कभी गरीब का यूँ अपमान मत करो। फिर वे पिता घबराकर उसके आगे हाथ जोड़े। गाँव वालों, आप लोग मेरे बच्चों को यूँ इज्जत दिए, इसीलिए हर साल मैं 100 करोड़ दान में दूंगा। उसे आप लोग अपने गांव को ठीक करें। वो सुनकर सब खुशी से तालियां बजाए। फिर वे सब हेलीकॉप्टर में जा रहे थे तो सब उन्हें टाटा कहने लगे।